कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा। हम कुछ समझा रहे थे तब बतिया रहे हैं, दिक्कत ही नहीं बा। के बोलता? बबली। बबली हम तो बबली बोलतानी, कहाँ बाड़ा खोजतानी। माइकल फैराडे सवेरे के बेरे थी, मेरे प्रिय छात्र से क्वेश्चन पूछे हैं पढ़ा के तुरंत कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में किसने बताया, तो कहता मार के फाड़ दे। हम कहने कि भाई माइकल फैराडे कहता मार के फाड़ दे, सुनिए तो सीधा सीधी तो अगर रदरफोर्ड होता तो कहता रगड़ के फाड़ दे। मैंने नामों का हिसाब किताब बिगाड़ दिया। नामों का हिसाब किताब को सही तरीका होगा ना। अरे माइकल फैराडे का मार के फाड़ दे, डेढ़वा दिन सब तो लगे नहीं गए हैं कि कौन ठीक बा, पूरा मूड में 2-3 फट धराइए। बात आप समझ रहे ना? हाँ पूरा पर हमको लगता टाइम उनके चला थका देना। इसी के अंतराल से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा परीक्षा के टाइम में बताया जाएगा, लेकिन अभी तो पूरा सिलेबस पढ़ाना है हमको। तो इसलिए खाली लेकिन समझिए कि विद्युत क्षेत्र से जब आपका लास्ट टाइम आएगा तो उस समय गेस क्वेश्चन इस टॉपिक में से भी उस समय करवाएंगे हम कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा। हम कुछ समझा रहे थे तब बतिया रहे हैं, दिक्कत ही नहीं बा। के बोलता? बबली। बबली हम तो बबली बोलतानी, कहाँ बाड़ा खोजतानी। ये सब गाना हो याद रख। क्लास में जब बता रिया है तो मेरा बात सुनो। कुछ हम इधर बता रिया है तुम उधर छाने हुए। हम लोग इधर पढ़ेंगे आज विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सुनिए इसका दूसरा नाम है, हम उस समय सोच रहे थे काहे नहीं दिख रहा है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा उल्टा होता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए फिर समझाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया। माइकल फैराडे लिखना इसलिए पड़ता है कि बता दो कि माइकल फैराडे ने बताया। पूछल जला कि किसने बताया, तो कहला सब माइकल फैराडे। उनकर भाई माइकल सैटरडे, माइकल संडे, 7 गो भाई बताई हैं सन। 8वां भाई जन बिछुड़ गई माइकल जैक्सन हो गए ना। नायका फॉर्मूला बता दिलस ना। माइकल फैराडे सवेरे के बेरे थी, मेरे प्रिय छात्र से क्वेश्चन पूछे हैं पढ़ा के तुरंत कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में किसने बताया, तो कहता मार के फाड़ दे। हम कहने कि भाई माइकल फैराडे कहता मार के फाड़ दे, सुनिए तो सीधा सीधी तो अगर रदरफोर्ड होता तो कहता रगड़ के फाड़ दे। मैंने नामों का हिसाब किताब बिगाड़ दिया। नामों का हिसाब किताब को सही तरीका होगा ना। अरे माइकल फैराडे का मार के फाड़ दे, डेढ़वा दिन सब तो लगे नहीं गए हैं कि कौन ठीक बा, पूरा मूड में 2-3 फट धराइए। बात आप समझ रहे ना? हाँ पूरा पर हमको लगता टाइम उनके चला थका देना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में किसने बताया? माइकल फैराडे, ध्यान रखिएगा। माइकल फैराडे ने। अब ये कैसी रेखा है सुनिए, ये रेखा कैसी है तो अभी मत कहिए गोर है। ये रेखा जो है काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक है। तनी ताको ये काल्पनिक रेखा, इस प्रकार का भी रेखा इस तरह नहीं मिलता है। आप लोग जैसे ग्लोब पर देखिएगा तो बहुत सारी रेखाएं बनाई गई होती हैं। ग्लोब पर बहुत सारी रेखाएं होती हैं ना, तो ऐसा आप देखिएगा जाके जमीन पर तो उस तरह रेखा मिलेगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवतीय रेखा, अध्ययन के दृष्टिकोण से सारी रेखाएं बनाई गई हैं।
उसी तरह से इस रेखा को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से बनाया गया है कि अध्ययन में सुविधा हो, समझ रहे ना। हाँ, जैसे आप देखिएगा कर्क रेखा चाहे अब चला गया अपने ज़मीन में, कहता कि हमार विषुवतीय रेखा पर 3 कठवा बा ना, बीचे में से रेखा एगो खींच दिल डर कहा विषुवतीय रेखा छुअलिस लहक जेबे, क्योंकि हम पढ़े 8वां क्लास, विषुवतीय रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है और जहाँ धधोर हो गई। कहीं पर भी कर्क रेखा मकर रेखा नहीं मिलेगा। आदमी अपने सुविधा के अध्ययन के सुविधा के लिए हर रेखाओं के बारे में निर्माण कर दिया कि पढ़ाई में सुविधा हो। उसी प्रकार से ये रेखाएं भी चित्रवत अध्ययन के लिए चित्र देखकर अध्ययन बढ़िया तरीके से करा देती हैं। याद रखिएगा, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इस प्रकार का दुनिया में कोई रेखा उपलब्ध नहीं है, समझ रहे ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि यह सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, माने वक्र भी हो सकता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, समझ रहे ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा नाम है विद्युत बल रेखाएं। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था। किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। इन्होंने कहा था कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखा हैं। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ये सीधा भी हो सकता है, उस पर मत देखो, हत्ते बड़ा हम खड़े हैं, इधर नहीं देख रहा है, इधर देख रही है तू, इधर देखो तुम। तो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, समझ रहे ना। अब बार बार हम इधर देखेंगे तो हम इसी में करके बोलते हैं, ये सीधा भी हो सकता है और ये टेढ़ा भी हो सकता है। अब समझ रहे हैं? ऐसे हम पढ़ाएंगे तब सर मुड़िए नहीं खेलोगे, क्या बोलता नहीं तब तो है बबली बोलता नहीं। देखा बबली के नाम पर क्यों गदगदाता? पढ़ाई से मतलब नहीं, बबलिया से मतलब बा ना, भुला जो ओकरा के ना। हाँ, वो जाके वो दौरा भी न थी। सूर्या के पूछिए धोके चल जाइए, पहुँचा दी। माइकल फैराडे ने साचो धो मत लेना, पूछिए उसको। कह के अच्छा सर जी कहे मार एक लात पोछ धर लसारते पहुंचा दिलो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में किसने बताया? माइकल फैराडे ने। वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक? काल्पनिक रेखा है। सीधा होगा कि टेढ़ा? वक्र। सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। टेढ़ा में वक्र हो सकता है, समझ रहे ना। हाँ, तो ये ए भी मान लीजिए कि कोई वक्र रेखा है, वक्र में टेढ़ा। वक्र देखो इसको कब पढ़ता है? बकर। तो जब बोकरिए देवे तो पढ़बे का ना। बोकर रेखा, बोकर रेखा, रेखवा बोकर दे, रेखवा बोकर। वक्र रेखा, बोकर रेखा नहीं तो रेखवा कौन का नाम है? तो उल्टी को देख दे पर इधर रेखवा बोकर दिलस ना, तो ये वक्र रेखा है ना। टेंशन मत आओ। गोरका रोवे लागो, कहता बाप रेखवा रेखवा जब से तुमको देखा बा। अब ए से एगो रेखा खींचा ऐसे, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। फिर बी से एक दूसरी स्पर्श रेखा हमने खींचा इस तरह से, ये E1 है और ये क्या है? E2 है। फिर से बताते हैं, समझिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा को दूसरा नाम विद्युत बल रेखा है। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था। इन्होंने कहा था ये काल्पनिक रेखा है, इस तरह की रेखा मैंने वास्तविक रेखा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। यह सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। हम किसी वक्र रेखा AB पर विचार करते हैं। इस पर कोई 2 बिंदु है, एगो A है, एगो क्या है? B है। A से एक स्पर्श रेखा E1 खींचा, B से एक स्पर्श रेखा E2 खींचा, तो जो स्पर्श रेखाएं हैं वे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। जो स्पर्श ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी वक्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको डिनोट करती है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के तीव्रता की दिशा को बताती है। मैंने खाली समझिए कि जो स्पर्श रेखा खींचा गया है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को बताती है, तीव्रता की दिशा को सूचित करती है। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बताते हैं कि चित्र बनाते समय ध्यान रखना होगा। चित्र में कोई आदमी ऐसे बनाना चाहिए तो कहता है स्पर्श रेखा खींचिए, तो कहता ठीक है हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ऐसे कर दिया। ये स्पर्श रेखा है, सिंह निकला है, ये स्पर्श रेखा है। अच्छा, तो क्या इसको सटा के बनाइए, कहते ठीक है ऐसे स्पर्श रेखा बना दिया। अब मैं देखा स्पर्श धामिल करे इतना अच्छा लगना है, तोरा मन डोले तोरा टन डोले, धामिल करे। तो स्पर्श रेखा का मतलब हुआ तो रेखा जो है, ठीक है, सीधा चलना चाहिए और सटकर भी जाना चाहिए। देखिए इस तरह से गया है, उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। फिर से पूछा जाए तनिषा, तू खड़ा होकर। सनोज, तार भाई का नाम मनोज है नु? चाचा के
का पहले जब बोल ली है अभी लगे रही दिला पर खेल। आपके चाचा का नाम सही मनोज है? अच्छा अच्छा, देखिए हम इसी तरह पहचान गए ना, सब जानते हैं हम। चलिए आप बताइए, केस फर्स्ट में आते हैं हम। सुनिए, केस फर्स्ट के बारे में तो नहीं बढ़िया, देखो चारों केस समझा देते हैं, उसके बाद वीडियो ऑफ कर देंगे, लिखवाना होगा तो लिखवा देंगे, समझ रहे हैं ना, काम खत्म हो जाएगा। केस फर्स्ट में आते हैं तो केस फर्स्ट में होता क्या है कि धन आवेश है, जैसे देखिए प्लस है, हम अभी बताएं कि काल्पनिक रेखा है, ये माना गया है कि आपको अध्ययन में क्या हो, सुविधा हो, समझ रहे हैं ना। तो प्लस जो है, ये रेखाएं जो है बाहर की तरफ निकलती हैं इस तरीके से, प्लस से रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। कोई पूछेगा कहाँ तक जा सकती हैं, तो ये रेखाएं अनंत तक जा सकती हैं। तीर का निशान हमेशा बाहर की तरफ पड़ेगा। एको व तीर अगर उल्टा पड़ गया तो पूरा का पूरा चित्र क्या है, गलत है, समझ रहे हैं ना। तो ये रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। केस फौजदारी नंबर 2, समझ रहे ना, केस फौजदारी माइनस है तो ऋण आवेश जो होता है, ये रेखाएं जो है अंदर की तरफ आती हैं। कहाँ से आ सकती हैं, अनंत से आ सकती हैं। तो तीर का निशान जैसे है उसी तरह से बनेगा श्रीमान। जहाँ तीर गड़बड़ाया, ठीक है, एक जगह तीर गड़बड़ होने का मतलब चित्र क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब आते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड में धन आवेश को ऋण आवेश के नज़दीक लाया गया, आकर्षण होगा। बता चुके हैं कि अलगे जात में क्या होता है, आकर्षण। अब हई फूल फेंकी आ हई उठावत चल जाई, देख हई फेंकलस, हई लोकलस, हई फेंकलस, हई लोकलस ना, समझिए। इसका मतलब है कि जितना फूल हई फेंक रिया है उतना ही लोक रिया है, समझ रहे ना। ये मोहब्बत चलता, इसका मतलब हुआ कि इसमें आकर्षण पैदा हो रहा है। कोई दिक्कत? आ ढेर फूल फेंकलस तो कोनो हेनियो चल गए, कोनो हेनियो चल गए। ढेर फूल ले रहा, हाँ, तो केनियो के लिए चल गया। अभी मत कहिए का कि सर कोहड़ा हो ना, फिर है कहेगा का कोहड़ा के ऊपर पतई है, जोर धैले बा, बात समझ रहे ना। तो रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर की तरफ चलेंगी, समझ रहे ना। यहाँ देखिए आप, सलगम 2 फट मार देंगे मुंह हो जाएगा आलू दम, ध्यान देने का इधर, सलगम। उसके बाद ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे इनका कहते हैं भगवान के तथा तो यहीं रह जीवे। अब रोडों पर चलेगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे ना, तब लोग कहेंगे इसके बारे में क्या है, इच्छाधारी है, ये ऐसे रूप बदलेगा, धामिल है, धामी, ठीक है। हाँ इधर देखो, चिल्होरी अंडा फोरी बिले मुँह न चोरी, देखो हाँ देखो इधर, यहाँ देखिए। तो कभी भी तीर बताइएगा, तीर बनाना हो तो देखिए हमेशा देखिए तीर बाहर की तरफ जा रहा है। एक वो तीर अगर उल्टा कर दें, होता क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। अब जस्ट इस पर हम न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे तो आपके किताब में ही एनसीईआरटी में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ये सब इसी तरह से चित्र बनाया रहेगा। आइए देखिए, हई ऋण आवेश तो रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी इस तरह, ठीक है। आई क्या करता है, एक जगह हम बदमाशी कर दी, आ कहेगा का दिया गया चित्र बताएं कि सही है गलती है। अब लड़का संग तो लोग तो सब सही है, एगो यहाँ देखते नहीं, बात समझ रहे ना। तो एक जगह गड़बड़ तो सब क्या गड़बड़। तो रेखाएं यहाँ से ऋण आवेश में अंदर की तरफ जाएंगी, आप प्लस से बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। केस 4 में आते हैं हम। केस 4, अब 2 धन आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया गया। देखिए 2 प्लस है, तब विकर्षण की क्रिया होगी। मान लीजिए कि यहाँ से हई धन है, रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं, ठीक है। और ये रेखाएं एक दूसरे को अगर विकर्षित करेगी, ढकेलेगी, तो देखिए हई से मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, हम इसको ढकेलेंगे, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो रेखाएं मुड़ेंगी। तो उसी प्रकार से जब यहाँ से रेखाएं निकलेंगी तो रेखाओं को ये क्या करेगा, मोड़ देगा। रेखाएं कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी, ठीक है। अभी क्या बिच्छी हो ना, हई बिच्छी बो, सुनिए हाई मिटा दिया गया, विकर्षण हो रहा है। तो विकर्षण हो रहा है तो ये ढकेल रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये विकर्षण, अब चित्र इस तरह से बना देगा, कहेगा का बताएं कि इस रेखाओं में किस प्रकार की प्रतिक्रिया संभव है। तो विकर्षण की प्रतिक्रिया संभव है, एक दूसरे को ढकेल रहा है। फिर से एक बार समझाते हैं।